हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो सेकेंड एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट आया था सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल नहीं आया हुआ था। जैसा मैंने बताया था कि इनका भी अपडेट जल्दी ही आ जाएगा। और जो जो लोग एडमिशन लिए हैं वो पूछ भी रहे थे कि इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। तो आइए उनके लिए फाइनली डेट को रिलीज़ कर दिया गया है। एक सेपरेटली इन्होंने दे रखा है। जैसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन शेड्यूल वाले पोर्टल पे आप आते हो ना, वहीं पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप आओगे। जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट लिस्ट वालों का तो सबका बता दिया था। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं, बीए बीएससी इंटीग्रेटेड जो भी कोर्सेज था सबका बता दिया। फिर सेकेंड लिस्ट जो बीकॉम बीएमएस और बीकॉम इवनिंग मॉर्निंग जो भी था उनका भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अगर आपका अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, अगर जिनका जिनका नहीं हुआ है तो अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। जो भी शेड्यूल है, ठीक है, जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के बीच में आपको जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, इसलिए आपको करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए अब एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट वालों का हम लोग देख लेते हैं। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग बात कर लेंगे, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग वालों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, आप हो गया फाइनली डाउनलोडेड। आप देख सकते हो कि आपको फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, वो तो पता ही है आपको। और कॉलेज में पेरेंट्स और गार्जियन के साथ जाना है। अगर आउटसाइडर हैं तो आपको एक लोकल गार्जियन के साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है हालांकि मैंने पहले बात कर रखा था, तो आप ये चीज़ों पे देख सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ ये कब कब जाना है, फिर मैं डॉक्यूमेंट पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इनको 8 तारीख को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, दोपहर के मतलब 12:30 में। ठीक है, तो 12:30 का टाइम दिया गया। ये 8 तारीख को ही है। कुछ कुछ कैंडिडेट को 8 को है, कुछ कैंडिडेट को 9 जुलाई को है। ठीक है, 8-9 जुलाई को ये लोग दे रहे हैं। बस यही है, इतना ही कैंडिडेट जो हैं इनको जाना पड़ेगा। जो लोग एडमिशन लिए हैं तो उनका ये 8-9 जुलाई को है। आप अपना जो भी फॉर्म नंबर है, जो भी फॉर्म नंबर कोड नंबर जो भी है यहाँ पे देख लो। उसके बाद अपना जो भी डेट टाइम आप एग्जैक्ट देख लो। ठीक है, जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है उस टाइम स्लॉट के अंदर में आपको पहुँच जाना है सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता जो मेन कैंपस है। ठीक है, तो चलिए अब इवनिंग वाला को देख लेते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट पे बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों का डॉक्यूमेंट मतलब सेम ही रहता है सबका डॉक्यूमेंट। तो मैं देख लेते हैं। हाँ, तो ये देख लीजिए, बाकी मैं डॉक्यूमेंट पे आता हूँ थोड़ी देर में। आप देख सकते हो 6 तारीख को जाना पड़ेगा जो इवनिंग वाले हैं। हाँ, सेकेंड एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट 6 तारीख को इनको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज है आपका 5 तारीख। तो आपको मतलब 6 तारीख को यानी कल ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी आप देख सकते हो। आपको 6 तारीख को कुछ कैंडिडेट का है, 6 को है, 3 बजे है। ठीक है, दूज हु आर नॉट एबल टू कम 6 जुलाई में कम 8 जुलाई एट 10 AM। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है कि अगर जो कैंडिडेट 6 जुलाई को नहीं आ पाते हैं किसी कारणों से, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आउटसाइडर है, अगर आप 6 तारीख को नहीं पहुंच पाते हो तो 8 तारीख को आप सुबह में 10 बजे पहुंच जाना। ठीक है, ये कैंडिडेट है जिनको 6 तारीख को टाइम दिया गया है। ठीक है, बाकी जो मॉर्निंग वाला था जो टाइम दिया गया उसी में आना है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया है। तो जिनको जो 6 तारीख को नहीं जा पाते हैं तो आप 8 तारीख को चले जाना सुबह में 10 बजे। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी जिनका जो भी टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट के अंदर में आप पहुंच जाना। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है, और ये कहाँ पे जाना है, मेन कैंपस में जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको आउटसाइडर है तो आपको एक लोकल गार्जियन हो तो लोकल गार्जियन के साथ चले जाइएगा। बाकी पेरेंट्स के साथ भी आपको जाना पड़ेगा। चलिए अब डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है वो समझ लीजिए। एक तो जान लीजिए कि लैमिनेटेड जो मार्कशीट है वो अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि एडमिशन जो फ़ी आपने जो जमा किया हुआ है, जो भी आपका फ़ीस रहेगा वो आपको फ़ी स्लिप आपको लेके जाना होगा। उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सीट जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपको मैं बोला था कि एक्नॉलेजमेंट सीट को भी आपको रख लेना है, वो भी आपको लेके जाना होगा। और आपने प्रिंसिपल सर से जो भी लास्ट स्कूल में पढ़े होगे उसमें अटेस्टेड आप लोगों ने करवा लिया होगा। तो जो लोग नहीं करवाएं करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो रिसिप्ट था जो आपने 600 रुपये आपने दिया था बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो 600 रुपये का जो एप्लीकेशन रिसिप्ट था
जो फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने जमा किया था उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। उसका भी प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेना, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट अटेस्टेड बाय ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड। तो आप क्लास 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है कॉपी, उसके बाद उसमें अटेस्टेड आपको प्रिंसिपल से ही करवा के लेके जाना होगा। तो आप कॉपी मतलब प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिएगा। बहुत लोग पूछेंगे इस साल का हम लोग पास आउट हैं, तो आप डिजी लॉकर के निकालो और वहाँ से अपना जो भी अटेस्टेड करवाना है करवा लो। सिर्फ इस साल वाले, लास्ट अगर 2023 वाले पास आउट हैं तो आपको ओरिजिनल ही लेके जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ क्लास 12th एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जो भी रहे, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो भी बोलो, उसको लेके जाना है। वो भी अटेस्टेड करवा लीजिएगा स्कूल में जहाँ से आप क्लास 12th लास्ट पढ़े होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट रहे तो लेके जा सकते हो, या क्लास 10th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी रहे उसको लेके जाना है, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो क्लास 10th का भी मार्कशीट आप ले लो और जाके प्रिंसिपल सर जो भी पढ़े हो जहाँ से क्लास 10th वहाँ से अटेस्टेड करवा लेना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई एक लेके आपको चले जाना है। तो आप आधार कार्ड आपके पास तो होगा ही, ये लेके। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो ये भी आपको लेके जाना है। तो एक एड्रेस प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड ही रख लीजिएगा, फिर इसका भी हो जाएगा, मतलब दोनों यूज हो जाएगा, मल्टीपर्पज़ हो जाएगा आधार कार्ड इसलिए। उसके बाद जो क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं या कैथोलिक कैंडिडेट है, रोमन कैथोलिक कैंडिडेट है, उनके लिए बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उनका कॉपी रख लीजिएगा, ओरिजिनल और कॉपी दोनों रख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए दो दो कॉपी सबका निकाल लें और ओरिजिनल साथ में रखिएगा, ठीक है। अगर जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई किए हैं SC ST OBC, उनका भी कॉपी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद 2 स्टाम्प साइज फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा रिसेंट, ठीक है। कोई अटेस्टेशन बिना सॉरी बिना कोई अटेस्टेड करवा के भी आप ले के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टाम्प साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप नहीं लेके जाना, ठीक है। स्टाम्प साइज बोलिएगा, साइबर वाले से वो लोग बना के दे देंगे। जो भी PWD कैंडिडेट है उनको PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल और कॉपी, ठीक है। जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी से इशू करवाया हो, ठीक है, वैलिड रहना चाहिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये लोग मांग रहे हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर पर्सन विथ सिग्निफिकेंट मेडिकल कंडीशन, तो ठीक है, ये चीज़ें लेके जाना है। उसके बाद और ये ध्यान रखिए एक प्रॉपर ड्रेस आप पहन के जाइएगा, ठीक है। डार्क ड्रेस, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस आप पहन लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग उस दिन आपका जो भी कॉलेज आईडी के लिए वो लोग फ़ोटो लेंगे, ठीक है। तो आपका कॉलेज आईडी भी बनता है ना, बिना कॉलेज आईडी के तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे, इसीलिए वो लोग आपका कर लेंगे और मतलब विथिन 1 वीक के अंदर वो लोग आपका जो भी रहेगा वो आपका दे देंगे वो ID कार्ड। तो ये चीज़ें लेके चलना है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी मैंने बता दिया कब जाना है आपको, और क्लासेस को लेकर ओरिएंटेशन को लेकर मैं वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए यही चीज़ें हैं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नई वीडियो के साथ और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बाय, लव यू।